Good morning students, class 9th English medium, subject maths exercise 12.2, topic Heron's formula चल रहा है. A triangle and a parallelogram have the same base. एक ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का बेस सेम है. अकॉर्डिंग टू दिस लाइन आई मेक द फिगर. तो ये आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम है, और इसी पर मैंने एक ट्राइंगल बना लिया. इन दोनों का बेस सेम है. बेस दिखाई दे रहा है, ए बी इज द बेस. ट्राइंगल का बेस भी ए बी है, पैरेललोग्राम का बेस भी ए बी है. द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 26, 28, 30. ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी है, पर कौन सी लेनी है समझना है. द पैरेललोग्राम विच सेंड्स ऑफ बेस 28. बेस को 28 लेना है, ये वाली 28 है. अब आप दूसरी कोई सी भी ले लो. ये 26 आ गई, ये 30 आ गई. फाइंड द हाइट. इस पैरेललोग्राम की आपको ये हाइट फाइंड करनी है, हाइट h. ये है फिगर. तो पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और एरिया सेम है इन ट्राइंगल ए बी ए इज इक्वल टू 26, बी 28, सी 30. ये तीनों आपके पास मेजरमेंट आ गए. इससे हम एस निकालेंगे. एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. एस मीन्स सेमी पेरीमीटर. 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस अपॉन 2. 84 अपॉन 2. 42. एस 42 आया. अब हम एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस की वैल्यू 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30. सॉल्व करेंगे. फोर्टी टू 26 माइनस हुए 16, 14, 12. 42 के ब्रेक हो जाएंगे. 3 इंटू 14, 16 के 4 इंटू 4, 14 एज इट इज. 12 के 3 इंटू 2 इंटू 2. ये इनके ब्रेक हो गए. 42 का 3 इंटू 14, 16 का 4 इंटू 4, 14 एज इट इज. 12 का 3, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12. दो के आपके पेयर बन रहे हैं. 3 एक 3 आपका बाहर आ गया. 14, 4, 2. सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे. 42 इंटू 8, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर इसने लाइन बोली है सेम बेस एंड द सेम एरिया. पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का एरिया सेम है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों का सेम है. पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट.
और ये वाला एरिया गिवन है 336, बेस इसमें लगेगा 28, हाइट h फाइंड करनी है। थ्री 336 डिवाइडेड बाय 28, 12 सेंटीमीटर आंसर। तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी डन कर लीजिए। फिर 5th कराते हैं। इरेज करते हैं। Question 5th. A rhombus shaped field has green grass, for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter, and its longer diagonals is 48 meter,
हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल how much area of grass field will each cow be getting? क्वेश्चन को समझिए। एक रोम्बस शेप फील्ड बना लेते हैं। ये हमने एक रोम्बस शेप फील्ड बना लिया। हैज ग्रीन घास, इसके अंदर हरी घास है। फॉर 18 काउ, 18 गाय इसमें ग्रेज कर रही हैं, चल रही हैं। ईस्ट साइड ऑफ रोम्बस इज 30, रोम्बस की ईस्ट साइड 30 मीटर है। और लॉन्गर डायगोनल्स, ये बड़ा वाला जो डायगोनल्स है वो 48 मीटर है। तो जो ईच काऊ है वो कितना ग्रेज करेगी, मतलब एक गाय के हिस्से में कितना चरना आएगा। तो हम पहले इसका पूरा एरिया निकालेंगे रोम्बस का और उसमें 18 काउज का डिवाइड कर देंगे। तो ईच काऊ के पार्ट में जितना ग्रेजिंग पार्ट आएगा वो आ जाएगा। ये देखिए 30, 30, 45, ये भी 30, 30, 45, दो ट्राइंगल एक जैसे हैं। एक का निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी में चल रहे हैं। ए है 30, बी 48 और सी भी 30। एस का फार्मूला जानते ही हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। थर्टी प्लस 48 प्लस 30 अपॉन 2। 30, 30, 60 प्लस 48, 108 अपॉन 2, 54 मीटर। ये आपका आया 54 मीटर। अब एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, 54 माइनस 30, 54, 24, 6, 24, 54 के ब्रैक हो गए 3, 3 जा 9 इंटू 6, 24, 6, 24। अब आप देख रहे हैं 2, 2 के पेयर बन रहे हैं। 2, 3 का 1, 3 बाहर आ जाएगा। 2, 6 का 1, 6 बाहर आ जाएगा। और 2, 24 से 1, 24 बाहर आ गया। 3, 24 जा 72 इंटू 6, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अभी ये वाला एरिया आया है ए बी डी। इसका डबल कर देते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस टू इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी।
864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 18 गाय 18 काउ इसको ग्रेज कर रही हैं। 18 काउज ग्रेज, एरिया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 काउ ग्रेज, एरिया 864 अपॉन 18, 18 4 जा 72, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 18 से ये 48 टाइम कट जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका आंसर डन हो गया। दोनों क्वेश्चन हो गए। आई थिंक आपने कर लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।